विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। परात्पर ब्रह्म बिना कारण के करुणा करने वाले अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति और भगवान श्री राघव जी का स्वरूप ये रामचरितमानस जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, आज हम सबका सौभाग्य है कि हमें रामचरितमानस श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये अवसर भी कहाँ प्राप्त हुआ? माँ पतित पावनी गंगा जी के शरण में।
संतों के शरण में, और तो और 7 पुरियों में से एक मोक्षदायिका पुरी ये मायापुरी क्षेत्र में, जहां पर भगवान नारायण का हृदय विराजमान है। वहां पर हमें उन्हीं नारायण, उन्हीं परमात्मा, उन्हीं राम जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब लोग बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम हरिद्वार में, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे तीर्थ में निवास करते हैं जहां पर अनुष्ठानिक रूप से पहली बार भागवत कथा हुआ था, जिसको महाराज सनकादि ऋषियों ने भक्ति महारानी की प्रसन्नता के लिए नारद जी को मुख्य यजमान बना करके भागवत का कथा सुनाया। ये हरिद्वार ऐसी क्षेत्र है जहां पर माँ गंगा पहाड़ों से उतर करके पठारी क्षेत्र में पहली बार आती हैं। वो है हरिद्वार क्षेत्र। नहीं तो इससे ऊपर माँ गंगा पहाड़ नहीं है। हम लोग आज के कथा में प्रवेश करें उससे पहले हम कल के कुछ प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलेंगे। कल के कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि रघुनाथ जी किस प्रकार से भगवान शिव का वो पिनाक, जिसको भूप सहस 10 एक ही 10,000 राजा मिलकर भी जिसको तिल मात्र हिला नहीं सके, उस धनुष को एक फूल के जैसे, एक जैसे फूल का पंखुड़ी हो वैसे उठा करके उस पर चाप चढ़ाया और उसके 2 खंड कर दिए। प्रभु 2 खंड चाप महिड़ा। भगवान राघव जी ने उस धनुष के 2 टुकड़े करके और पृथ्वी पर फेंक दिया। ये देख करके जो भी वहां पर जितनी प्रजा थी, जो अभी तक अपने पितृ देवताओं से, अपने इष्ट देवता से, अपने कुल देवता से ये विनती कर रहे थे कि हे भगवान, ये धनुष इनसे टूट जाए, ये धनुष इनसे टूट जाए। और वही हुआ कि मेरे राघव जी ने धनुष को तोड़ दिया। यहां तक कि हम लोगों ने कल प्रसंग श्रवण किया। आज हम लोग आज की कथा में प्रवेश करते हैं। ये नवरात्रि का शुभ पर्व, जिसमें आज चतुर्थ दिवस है, जिसमें माता कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। प्रातःकाल से कुछ यजमान बंधु मिल करके माता जी का पूजन किए, वेदी पूजन किए, राघव जी का पूजन किए, गोपाल जी का पूजन किए। सुबह से पूजन में ही लगे हैं। अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। जब भगवान राघव जी ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए तो देवता लोग तो पुष्प बरसा रहे हैं, जितनी प्रजा थी सब प्रसन्नता मना रहे हैं। परंतु जो वहां पे कुटिल राजा हैं, जो दुष्ट राजा हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे धनुष तोड़ दिए और सीता ले जाओगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे रहते कोई भी जानकी को नहीं ले जा सकता है, और जानकी को ले जाना है तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इतना सुनते ही जब राम जी के अनुज लक्ष्मण भैया के कान में युद्ध की सूचना पहुंची, बोले हम तो तैयार हैं, शुरू करो, शुरुआत करो। उसी में कुछ बड़े वृद्ध और विद्वान राजा थे, उन दुष्टों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों
फालतू के गाल बजा रहे हो। जिस धनुष को बाणासुर और रावण भी नहीं स्पर्श कर सके, हिला सके, उनको ये बालक तोड़ दिए। अभी भी इनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो? और ये जगत के माता पिता हैं, इन्हीं दोनों का मेल है। हम सब तो इनके बच्चे हैं और आए हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। इस सभा में तुम भी हो, इस अवसर का फायदा उठाओ, इनके छवि को देखते रहो। इधर महाराज जनक जी इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जनक जी महाराज ने सखियों से कहा कि किशोरी जी को ले आओ। किशोरी जी आई हैं, अब उनके हाथ में वरमाला है। वरमाला लिए किशोरी जी धीरे 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 रघुनाथ जी के पास पहुंची है। जब रघुनाथ जी के पास पहुंची, सखियों ने कहा कि जानकी अब वरमाला पहना दो, क्योंकि अब तो ये निश्चय हो गया कि यही आपके पति हैं, अब पहना दो। सीता जी कुछ पहनाने नहीं बोली, चुपचाप खड़ी है। क्यों खड़ी है महाराज? अब सखियों को भी पता नहीं क्यों खड़ी है। बोले कि कारण क्या है, क्यों खड़ी हो, पहना क्यों नहीं रही हो? बोल रही है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो रघुनाथ जी ऐसे ही लंबे, ऊपर से एक हाथ के मुकुट पहन रखे, राजकुमार है। नीचे चौकी पर खड़े हैं, क्योंकि जिस पर धनुष रखा गया था उस पर खड़े थे। ऐसे ही भगवान लंबे हो गए और किशोरी जी तो छोटी सी। बोले कि हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, अब क्या करें? तुमने कहा कि देखो भाई, किसी तरह वरमाला तो पहनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वरमाला के तो विवाह हो नहीं सकता है। तब सखियों से मां जानकी बोली कि आप ही कुछ करो उपाय। सखियां रघुनाथ जी से कहती हैं, अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, 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 झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। तुम हो तो कर पहुँचत नाही, तुम हो तो कर पहुँचत नाही, अरे तुम हो तो कर पहुँचत नाही, तुम हो तो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते हो, क्यों बनते हो, तुम बनते हो क्यों सुरवीर, लली मेरी छोटी सी, क्यों बनते हो तुम सुरवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, अरे कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। मन धरत वो मन धरत मेरो है धीर, लली मेरी छोटी सी, मन धरत मेरो धीर, लली
अपनी अदा में, तुम रघुवंशी 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 अपनी अदा में। दया करो, ओ दया करो, दया करो, अब रघुवीर मेरी छोटी दे, दया करो, अब रघुवीर मेरी छोटी दे, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी दे, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी दे, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी दे। बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो। कहते हैं कि बिना माला के दुल्हन नहीं मिलेगी। जब तक माला नहीं पहनोगे तब तक दुल्हन नहीं मिलने वाली। दुल्हन चाहिए तो माला पहनो। अरे बिनु माला दुल्हन नहीं मिली हो, बिनु माला दुल्हन नहीं मिली हो, अरे बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो। निम कुल की, ओ निम कुल की, ओ निम कुल की यह जागीर मेरी छोटी सी, निम कुल की यह जागीर मेरी छोटी सी, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी सी, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी, रुक जइयो, रुक जइयो, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी सी, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी सी, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी सी, रुक जइयो तनिक रघुवीर मेरी छोटी सी। सखिया कहती है, देखो भैया, यदि दुल्हन चाहिए तो झुकना पड़ेगा। हमें पता है कि आप रघुवंशी हो, आप लोगों का स्वभाव है कि कहीं झुकेंगे नहीं, तन कर खड़े रहते हो। लेकिन देखो, ससुराल में बड़े बड़े झुक जाते हैं और बिना झुके यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। अगर दुल्हन चाहिए, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिना वरमाला पहने तो दुल्हन आपके हाथ में आएगी नहीं। फिर कहो तो हम ले जाए जानकी को। फिर भी राम जी बोले हम ऐसे कैसे झुक जाए। जब सखी कहती है कि झुक जाओ, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हम रघुवंशियों को कह रहे झुकने के लिए, हम कभी नहीं झुकते। सखी बोलती है शांत रहो, झुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी ससुराल में हो, ससुराल में झुक कर ही रहना पड़ता है। आप लोगों को पता है, जब ससुराल में जाते हैं तो बड़ा सा सेहरा बांधते हैं ऊपर वाला। वो क्यों बांधते हैं? कि कहीं मंडप पे न लड़े और दूल्हा हमेशा झुक करके ही रहे। और तो कोई बहाना नहीं है झुकाने का, एक वही बहाना होता है कि भैया वो सेहरा बांधा हुआ है, कहीं ऊपर ना लग जाए इसलिए झुक के रहो। तो ससुराल वाले कोई भी कसर छोड़ते नहीं झुकाने का। लक्ष्मण जी बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया झुकना मत। राम जी बोले ठीक कर रहा है भाई, हम झुकेंगे नहीं। बोले कि देखो झुक जाओगे तो फायदा हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले क्या फायदा होगा? बोले कि भाभी मिल जाएगी और बढ़िया टाइम टाइम पर भोजन भी मिलेगा। बोले कि वो तो हमारी माता जी बना लेती है, हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग रहो यहाँ पे। बोले कि एक और फायदा बताती हूँ, ये करोगे तो एक फायदा और होगा। बोले क्या? अगर राम जी का विवाह जानकी जी के साथ हो जाता है तो आपका भी कहीं हम फिक्स कर देंगे यहीं पे, जिसको चुनोगे उन्हीं के साथ फिक्स कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया झुक जाओ, अब अपना हो गया काम,
झुक जाओ। राम जी कहते भैया ये क्या बात कर रहा है, अभी तो बोल रहा था कि झुकना नहीं है। बोल रहा है कोई नहीं, फिक्स हो गया हम दोनों का, अब हो जाएगा हमारा। फिर भी राम जी बोले भाई तू चाहे कुछ भी कम, झुकने वाले नहीं है। अब लक्ष्मण जी बोले कि भैया देखो बात तो सही कह रही है, फायदा हमारा ही है, विवाह तो किस तरह करवाना होगा। अब लक्ष्मण भैया को कोई उपाय नहीं सूझा, कैसे कहें अब कि भैया नहीं झुक ही जाओ। लक्ष्मण भैया उठे और राघव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। जो भी साष्टांग प्रणाम किए, मेरे राघव जी का एक स्वभाव है कि जो भी शरण में आता है, जो भी चरणों में पड़ता है, उसको कभी चरणों में रहने नहीं देते, तुरंत उठाकर उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और लक्ष्मण भैया जो ही शरण में गिरे, राम जी झुके हैं लक्ष्मण जी को उठाने के लिए। सखिया बोली सीता डाल दो, और मां सीता ने वरमाला डाल दिया। अब राम जी बोले भैया तुम तो हमारे साथ अयोध्या से आए थे, तुम मेरे भाई हो और साथ ही लोग का दे रहे हो। बोले भैया फायदा है, फायदे में रहो, जहां देखना है फायदा देखो। वहां कहते हैं गावही छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मिली। माता जानकी रघुनाथ जी को जयमाला पहना। अब जयमाला पहनाने के बाद एक रिवाज और होता है कि जो कन्या होती है वो वर का चरण स्पर्श करती है। अब सखिया बोलती है कि जानकी चरण स्पर्श करो। माता जानकी चरण स्पर्श नहीं कर रही है। कहती है सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परसयति भीता। माता जानकी को डर है। क्या डर है महाराज? किस बात का डर है माता जानकी को? क्योंकि सखियों ने बता दिया था ना कि रास्ते में आते हुए एक पत्थर को भी स्पर्श कर दिए चरणों से तो नारी बन गई। अब मैं तो नारी हूं, कहीं मैं स्पर्श हो गई तो मैं पत्थर न बन जाऊं, ये भी तो सोचना है। राम जी बोले कि देखो इस चरणों में इतना शक्ति है कि पत्थर नारी बन सकती है, पर नारी पत्थर नहीं बनेगी, स्पर्श कर सकते हो। मेरे रघुनाथ जी ने इशारों इशारों में माता जानकी से बात किया और माता जानकी रघुनाथ जी के चरण स्पर्श किए। तब सिय देखी भूग अभिलाखे, पूर कपूत मूढ़ मन माखे। कहते हैं कि माता जानकी भगवान के चरण स्पर्श किए, वरमाला पहनाए, और ये देख करके जो वहां पे कुटिल राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, वो दौड़ पड़े, अपने धनुष बाण उठा लिए, तलवार उठा लिए कि इन दोनों को आज हम मार डालेंगे। ले उछराई सीय कहको, धरि बांधो दीप बालक दो। सीता को छीन लो और इन दो राजकुमारों को बांध करके ले जाओ, कारागार में डाल दो। जो सज्जन थे वो कहते हैं कि अरे मूर्खो, तुम ये भूल रहे हो कि वो धनुष तोड़े हैं जिसको रावण और बाणासुर स्पर्श भी न कर सके हैं, और तुम इनसे लड़ने जा रहे हो। देखो ये बड़का वाला तो शांत है, लेकिन छोटका को जानते नहीं हो तुम। ये देखने में छोटा है, बहुत छोटा है ये। एक बार इसके पल्ले में आ गए ना तुम, सबको साफ कर देगा ये। इसीलिए अपने जीवन मत गवाओ, जीवन मिला है जियो और इसका दर्शन करो। उधर कहते हम ऐसे कैसे, हम जानकी के लिए भले ही काल क्यों ना आ जाए, इनके लिए एक बार हम काल से भी लड़ लेंगे। जब ऐसे राजा कहने लगे, लक्ष्मण जी के कान में भनक पहुंचा। राम जी से धीरे से कहते हैं कि भैया बोलो तो एको को पटकना शुरू करो। बोले कि साथ रहो, अभी पटकना उटकना कुछ नहीं है, अभी विवाह का माहौल है, बहुत प्रसन्नता का है, क्यों लड़ाई वड़ाई ला रहे हो। अब राजा लोग बोल रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी कोई उत्तर नहीं दे रहे उनको। लखन राम डर बोल ही न सका, रघुनाथ जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं कि जो वहां पे प्रजा थे, जो देखने के लिए आए थे, वो सब लोग उन दुष्ट राजाओं को गाली दे रहे हैं।
ये दुष्टों को देखो, मूर्खों को, कितना अच्छा सुंदर विवाह चल रहा है, उसमें ये लोग आकर के रुकावट बन रहे हैं। ये बात चली रही थी कि उसी समय तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा आयौ मृगकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा आयौ मृगकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा आयौ मृगकुल कमल पतंगा। उसी समय सबके देखते देखते ही सबके देखते देखते सभा में एक तेजस्वी परम तेजोमय जिसका शरीर चमक रहा है, ऐसे भानुकुल के भृगुकुल के पतंग, भृगुकुल के सूर्य महाराज परशुराम जी पधारे। उनका वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका स्वरूप कैसा है? गौरी शरीर भूति भल भाजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौरी शरीर भूति भल भाजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा से बदनु सुहावा ऋषभ कछु गयरो न होइयावा। शीश जटा से बदनु सुहावा ऋषभ कछु गयरो न होइयावा। त्रिकुटी कुटिल नयन इसराते सहज चितवत मन मुरिताते। त्रिकुटी कुटिल नयन इसराते सहज चितवत मन मुरिताते। वृषभ कंदौर बाहु विशाला चारु जनेब माल मृगछाला। वृषभ कंदौर बाहु विशाला चारु जनेब माल मृगछाला। कटि मुनि बसन तुन दुहि पाँचे धनुषर कर कुठारो कल कांधे। कटि मुनि बसन तुन दुहि पाँचे धनुषर कर कुठारो कल कांधे। धनुषर कर कुठारो कल कांधे। ऐसा स्वरूप है महाराज, बिल्कुल गोरा शरीर जिस पे भस्म लिपटा हुआ है। विशाल मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान है। उनका भृकुटी ऐसी टेढ़ी हो रही है, क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल लाल हो रहे हैं। वो जिसको सामान्य दृष्टि से भी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्रोध में ही देख रहे हैं। बड़े बड़े कंधे, विशाल सीना, ऐसे वहां पर महाराज परशुराम जी पधारे।